हेलो बच्चों, आज मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो साइंस है उसमें मैं आपको एड्स के बारे में बताऊंगी। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। सर्वप्रथम इसे जो है 1981 में कैलिफोर्निया में पता लगाया गया था। इसमें जो होता है रोग व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और क्या कहते हैं उसमें वो ऑल टाइम बीमार रहता है। और इसके चाहे जितनी भी मेडिसिन वो ले ले, औषधि ले ले, लेकिन उसका इस बीमारी पे कोई असर नहीं होता है। WHO के अनुसार इनमें जो रोग है इसमें रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम 1986 में इसका पता लगाया गया था। पहला रोगी 1986 में मिला था और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली गई। से ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस यानी HTLV थर्ड का नाम दिया गया था। सन 1986 में टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV का नाम दिया, जो अभी तक प्रचलित है। इस शोध में ये पता चला कि जो संक्रमण बचाने वाली कोशिका होती है यानी लिम्फोसाइट T4 की जो कोशिका होती है उसकी कमी हो जाती है और लिम्फोसाइट T8 की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को दबाने वाली होती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम हो जाती है। अगर रोग के लक्षण देखे जाएं तो इसमें जो होता है वज़न की लगातार कमी होती जाती है। 1 माह से अधिक टाइम तक उसे ज्वर बना रहता है यानी बुखार बना रहता है और उसे अतिसार यानी डायरिया की शिकायत रहती है। और त्वचा पर देखा जाए तो उसके त्वचा पर ट्यूमर उभर आते हैं और लिम्फ ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है। लगातार उसे खांसी आती रहती है, समस्त शरीर पे खुजली हो जाती है और जो उस बोलने की जो क्षमता होती है वो उसमें कमी आ जाती है, वो हकलाना शुरू कर देता है और उसका जो व्यवहार होता है वो असंयमित होता है, यानी कि उसे पता नहीं रहता है कि वो कैसा व्यवहार करे, यानी एक पागलों की तरह उसका व्यवहार रहता है। रात में उसको पसीना आता है और हर्पीस जोस्टर यानी कि उसके शरीर में इतने बड़े बड़े दांत हो जाते हैं कि अब वो ख़त्म भी होते हैं और दूसरा निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसका निदानात्मक परीक्षण देखें तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति का पता लगाने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं। पहला है एलिसा और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है। इनका परीक्षण करके ही व्यक्ति के एड्स के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है। फिर संपूर्ण कोशिकाओं में T4 और T8 की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी गणना की जाती है कि ये जो संक्रमण है वो कितना फैला हुआ है। अब हम जानेंगे कि ये जो एड्स रोग होता है वो कैसे होता है। एड्स रोग जो होता है वो यौन संचार के माध्यम से होता है, रक्त संचार के माध्यम से होता है, यानी कि अगर कोई मतलब एड्स से संक्रमित ब्लड है अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उससे भी हो सकता है, प्रसव द्वारा हो सकता है, यानी कि गर्भावस्था के टाइम पे अगर माँ को है तो बच्चे को भी होगा और बहुत सारे ऐसे अन्य कारक हैं जिससे हो सकता है, जैसे कि जो HIV संक्रमित व्यक्ति हैं उनका जूठा भोजन करने से भी हो सकता है और उनके थूक लार वगैरह इन सब के भी संयोग से एड्स हो सकता है। एड्स बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि एड्स
के लिए एड्स के मामले को भ्रमित करती है वो ये है कि अगर हम किसी एड्स से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ पानी पी लेते हैं या भोजन कर लेते हैं उनसे एड्स हो जाता है। नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक ही शौचालय में जाने से शौच ये भी नहीं होता है, हाथ मिलाने से भी नहीं होता है, गले मिलने से भी नहीं होता है, या उनसे फ़ेस टू फ़ेस बात करने से भी नहीं होता है, और क्या कहते हैं एक साथ काम करने से भी नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिससे कि एड्स के मामले बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनके द्वारा एड्स नहीं फैलता है। जिनके द्वारा फैलता है वो मैंने आपको बता दिया है। बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां करनी पड़ती हैं, जैसे यौन संबंध को सुरक्षात्मक ढंग से करना चाहिए। इंजेक्शन जो है वो सुरक्षित लेना चाहिए। ऐसे स्त्रियों के संपर्क में ना आए जो कई पुरुषों के साथ। एड्स से बचने के लिए कुछ सावधानियां करनी चाहिए। यौन संबंध सावधानी पूर्वक हो। इंजेक्शन जो हम लें वो सुरक्षित तरीके से लिया जाए, और स्त्रियों के संपर्क वाले रोगों एवं उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। ठीक है, एड्स के नियंत्रण हेतु कुछ व्यवस्थित योजनाएं बनाई गई, जिसमें ये था कि एड्स यानी HIV नियंत्रण के लिए प्रबंधन क्षमता को मजबूती देना, यानी कि जो भी इस प्रोग्राम को चलाए उसको बहुत सक्रिय रूप से कार्य करना। फिर जनता को जागरूक करना जिससे वे इन सब चीज़ों के से बच सके। फिर रक्त सुरक्षा एवं सीमित प्रयोक्ता को बढ़ाना, यानी कि रक्त जो भी यूज़ करें उनका जांच करवा लें कि रक्त जो है वो संक्रमित ना हो। फिर यौन रोगों के संचरण में नियंत्रण, यानी कि ऐसे केसेस में नियंत्रण करना चाहिए।